Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अलाउड टू। अलाउड टू का मतलब होता है किसी को कोई काम करने की इजाजत देना। लेकिन हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे, साथ ही विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप न्यू सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम अलाउड टू के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये क्या फॉर्मल है, क्या लेस फॉर्मल है। लेकिन इन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आइए जरा डिस्कस करते हैं अलाउड टू क्या कहता है। लेकिन अलाउड टू को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इजाजत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि आपको इजाजत है मेरी गैर मौजूदगी में क्लासेस कंडक्ट करने की। अगर एक डॉक्टर इजाजत देता है पेशेंट को कि अब आप चल सकते हैं, अगर कोई मैनेजर अपने अंडर स्टाफ को इजाजत देता है कि आपको इजाजत है कि अगर आप कभी लेट हो जाए तो आप ऑफिस में आ जाएं, अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को यानी अपने दोस्त को इजाजत देता है कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई मेरी चीज वगैरह रखी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस तरह के लिए हमें अलाउड टू का स्ट्रक्चर लगाना होता है। अलाउड टू बहुत फॉर्मल है और अच्छा लगता है बिकॉज स्पीकिंग में ये आपको बोलने का तरीका सिखाता है। लेकिन अगर हम कैन की बात करेंगे, कैन हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यानी एक ऐसा मॉडल है लफ्ज कैन जो कि लेस फॉर्मल है और वो हमारे पास मॉडल वर्ड्स में आता है। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उसको जरा ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस कर लें तो कैन लेस फॉर्मल है और वो आप अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज माई कैलकुलेटर। तो अगर मैं किसी और से कहती हूँ कि यू कैन यूज माई कैलकुलेटर तो थोड़ा सा लेस फॉर्मल है कि यार मतलब आपने मुझे कह दिया कि आप कर सकते हैं, बिकॉज कैन इज अ लेस फॉर्मल। लेकिन इसके लिए बेहतर है कि हम अलाउड टू लगा लें बिकॉज अलाउड टू ज्यादा अच्छा है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम इसको आसानी से डिस्कस कर सकें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, देन इज एमआर, देन अलाउड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद इज एमआर, देन नॉट, देन अलाउड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव लेकर जाएंगे तो इज एमआर हमारे पास पहले आ जाएगा, देन हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, देन अलाउड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, दे आर अलाउड टू वर्क विद अस। मैं किसी खास जमात की तरफ इशारा करती हूँ कि उन लोगों को इजाजत है कि वो मेरे साथ काम कर लें। दे आर अलाउड टू वर्क विद अस। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क विद अस, कि उन लोगों को इजाजत नहीं है कि वो हमारे साथ काम कर लें। क्या उन लोगों को इजाजत है कि वो हमारे साथ काम कर लें? आर दे अलाउड टू वर्क विद अस? क्या उन लोगों को इजाजत है कि वो हमारे साथ काम कर लें? शी इज अलाउड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यहाँ प्लेंटी ऑफ का मतलब आया है कि काफी ज्यादा। प्लेंटी का मतलब होता है काफी बड़ी तादाद में। शी इज अलाउड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कि उस लड़की को इजाजत है कि वो कसीर तादाद में पानी पी ले। वी आर नॉट अलाउड टू स्पिट ऑन द फ्लोर। हम लोगों को जमीन पर थूकने की इजाजत नहीं है। एम आई नॉट अलाउड टू सोक द क्लोथ? सोक कहते हैं कपड़े वगैरह भिगोना। भिगोना या भीगने के लिए सोक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, SOAK, सोक। एम आई नॉट अलाउड टू सोक द क्लोथ? कि क्या मुझे इजाजत नहीं है कि मैं कपड़े भिगो लूं? आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बना सकते हैं। हम लोगों को इजाजत है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। वी आर अलाउड टू डू ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोगों को इजाजत है कि आप क्लास में आ जाए। यू आर अलाउड टू कम इन अ क्लास। नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू कम इन अ क्लास। आई एम अलाउड टू कंडक्ट द क्लास। आई एम नॉट अलाउड टू कंडक्ट द क्लास। तो हमने यहाँ पर अलाउड टू का बिल्कुल इजी सा स्ट्रक्चर लगाना है। अलाउड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इन एग्जाम्पल्स को यानी इन वोकेबलरी को यूटिलाइज करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। कीप पेस विद वर्ल्ड का मतलब होता है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, किसी के साथ अपडेटेड रहना, कदम से कदम मिलाकर चलने को हम कहते हैं कीप पेस विद वर्ल्ड। देन हमारे पास एक वोकेबलरी है वेलकम। कीप पेस विद द वर्ल्ड को हमने देख लिया कि किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। वेलकम का मतलब होता है इस्तकबाल करना। वेलकम इस्तकबाल करना एक्शन वोकेबलरी है। देन हमारे पास वोकेबलरी है अवॉइड, बचना या परहेज करना, किसी चीज से परहेजगारी इख्तियार करना, बचना, हटना, इसको हम कहते हैं अवॉइड। काम करने को हम कहते हैं डू वर्क। काम करना मीन्स डू वर्क। लिसन म्यूजिक, गाने सुनना
और क्लीन का मतलब होता है साफ करना। तो आई होप आपको अलाउड टू का स्ट्रक्चर समझ आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमारी पूरी कोशिश है कि आपको विद द हेल्प ऑफ न्यू एग्जांपल्स हम कुछ सेंटेंसेस बता सकें और आपके लिए आसान हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना। और मेरे तमाम वो असातिज़ा और मेरे तमाम वो स्टूडेंट्स जो काफी टाइम से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, या वो असातिज़ा जो इंग्लिश के माहौल से काफी दूर हैं और वो इंग्लिश में इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू ब्रश अप देयर ऑल लेक्चर्स, तो उनके लिए ये वीडियोस हम बना रहे हैं। काइंडली लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस और मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।